जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट और डायमेंशन का पार्ट 3, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। जिन भाइयों ने नहीं देखा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। आज मैं पार्ट 3 यूनिट और डायमेंशन का अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ कारणों से आपका वीडियो बीच में नहीं आ रहा था, आपसे कंटिन्यूटी रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज मैं पार्ट 3 में मैं कुछ बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। इसको याद करने में बहुत सारे बच्चे को बहुत कठिनाई भी होती है। इसको याद करने का मैं कुछ ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है ना, जो आपको याद करने में हो सकता है मतलब अच्छा हो, ठीक है ना, आपके लिए आसान हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा प्रयास किया हूँ। जैसे आपको देख डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे याद करते हैं फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से भुला जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसा ही हो गया डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटा, इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। याद करते हैं और फिर से भूल जाते हैं। इसलिए मैंने एक चीज़ बनाया है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपको याद करना है, मैंने एक धनात्मक घाते हैं प्रीफिक्स 10 को, ठीक है ना। और ये जो है 10 का है। और ये जैसे कि डेका और ये जो है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। इसको याद करने का क्या ट्रिक है, देखिए डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, इससे आप बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, ठीक है ना। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं। देखिए आप यहां से ध्यान से याद कर लीजिए, डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, ठीक है ना। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, आप यहां से आसानी से याद कर सकते हैं। डेको से क्या हो जाएगा डेका की वैल्यू कितना होता है 10^1। हेको से क्या हो जाएगा हेक्टो की वैल्यू कितना होता है 10^2। की से हो जाएगा किलो की वैल्यू कितना होता है 10^3। मैगी में दो चीजें छिपा है। अब देखिए म से हो जाएगा मेगा 10^6, म से हो जाएगा मेगा, और गी से हो जाएगा गीगा 10^9, ठीक है ना। टेस्टी से हो जाएगा टेरा 10^12, और पर से हो जाएगा पेटा 10^15, एक्सीलेंट से हो जाएगा एक्सा 10^18, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। याद अगर नहीं हुआ तो इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, ये बातें तो याद हो ही गई होंगे उसको आपको, ठीक है ना। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, ठीक है। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं। डेका ड से क्या होगा डेको से क्या होगा डेका की वैल्यू कितना होगा 10^1। हेको से क्या होगा हेक्टो की वैल्यू कितना होगा 10^2। की से क्या होगा किलो, ठीक है ना, किलो की वैल्यू कितना होगा 10^3। मैगी में दो चीजें हैं, मेगा म से मेगा 10^6, गी से गीगा 10^9, ठीक है ना। टेस्टी से हो जाएगा टेरा 10^12, और पर से हो जाएगा पेटा 10^15, ठीक है ना। और एक्सीलेंट से क्या हो जाएगा एक्सा 10^18, ठीक है ना। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, इसे आप 4-5 बार रिपीट करेंगे तो याद भी हो जाएगा। डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, ठीक है ना। आपको याद हो गया होगा। आप 2-3 बार रिपीट भी करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं ऋणात्मक घाते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको मैंने याद करने का क्या बनाया है, सो डेसी और सेंटी की मन्नत पर मां ने पिताजी पे फेंका एटम बम, ठीक है। याद करने का एक तरीका है आसान बनाने के लिए, आप ऐसा नहीं समझेंगे। डेसी और सेंटी की मन्नत पर मां ने पिताजी पे फेंका एटम बम। डेसी और सेंटी की मन्नत पर मां ने पिताजी पे फेंका एटम बम। और डेसी से क्या होगा डेसी 10^-1, सेंटी का 10^-2, ठीक है ना। मन्नत से हो जाएगा मिमी या मिली भी कह सकते हैं आप इसको 10^-3, ठीक है ना। मां से हो जाएगा माइक्रो का 10^-6, ठीक है ना से हो जाएगा नैनो होगा 10^-9। पिताजी से हो जाएगा पिको 10^-12, ठीक है, सॉरी 10^-12। फेका से हो जाएगा फेम्टो 10^-15, और एटम से हो जाएगा एटा 10^-18, ठीक है ना। ये भी आपको याद हो गया होगा। डेसी और सेंटी की मन्नत पे मां ने पिताजी पे फेंका एटम बम, ठीक है ना। पहला क्या था डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, वो धनात्मक घाते थी, ठीक है। और यहां पे था ऋणात्मक में डेसी और सेंटी की मन्नत पे मां ने पिताजी पे फेंका एटम बम। डेसी का क्या होता है 10^-1, सेंटी का क्या होता है 10^-2। मन्नत से हो जाएगा मिमी या मिली 10^-3। मां से क्या हो जाएगा माइक्रो 10^-6। ना से क्या हो जाएगा नैनो 10^-9, और पिताजी से क्या होगा पिको, ठीक है। पिको का क्या होगा 10^-12, और फेका से क्या होगा फेम्टो 10^-15, और एटम से क्या हो जाएगा एटा 10^-18, ठीक है ना। आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद भी है कि अगर मैं इतना बार बोला हूं तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। पहला था धनात्मक घाते क्या था डेसी और सेंटी की मन्नत पे मां ने ऋणात्मक घाते था डेसी और सेंटी की मन्नत पे मां ने पिताजी पे फेंका एटम बम, ठीक है ना। डेसी और सेंटी की मन्नत पे मां ने पिताजी पे फेंका
एटम बम, ठीक है। दूसरा क्या था, धनात्मक था डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं, ठीक है। धनात्मक घाती क्या था, डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं। और ऋणात्मक जो था, डेसी और सेंटी की मन्नत पे माँ ने पिताजी पे फेंका एटम बम, ठीक है ना। इससे आपको बहुत हद तक हेल्प भी होगा और याद भी कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज है, 2-3 चीजें और है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। जैसे जेप्टो, ठीक है, इसकी वैल्यू होता है 10⁻21, ठीक है ना। जेप्टो की वैल्यू होता है 10⁻21, ठीक है ना। एक और होता है योप्टो, ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है 10⁻24, ठीक है, 10⁻24। जेप्टो का होता है 10⁻21, एप्टो का होता है 10⁻24, ठीक है ना। इसी टाइप से होता है जेटा, याद रखिएगा, जेटा का होता है 10⁻21 और योटा का होता है 10⁻24, ठीक है। ये 4 चीजें तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब, ठीक है। पहला क्या होता है, जेप्टो का होता है 10⁻21, जेप्टो का 10⁻21, एप्टो का क्या होगा 10⁻24, जेटा का क्या होता है 10⁻21 और योटा का क्या होता है 10⁻24, ठीक है ना। जेटा का क्या होता है 10⁻21, योटा का क्या होता है 10⁻24, जेप्टो का क्या होता है 10⁻21 और एप्टो का क्या होता है 10⁻24, ठीक है। ये तो सारी चीजें आप याद कर लिए। अब देखिए ऐसे क्या होता है ना, कुछ पावर को चेंज इन, जैसे क्या कहता है ना कि पावर को भी चेंज करने के लिए क्या देता है, जैसे माइक्रो को नैनो में, नैनो को पिको में, ठीक है ना, मेगा को गीगा में, ठीक है, गीगा को आपको नैनो में चेंज करने के लिए दे देगा, ठीक है ना। कहा देगा 1000 मेगावाट बराबर कितना गीगावाट होता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो आप पावर को चेंज करने का एक आसान तरीका है, ठीक है ना। ऐसे तो याद अगर चेंज करते हैं तो बड़ा परेशानी होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, पावर को चेंज करने का, ठीक है ना। जैसे आपको कह देगा कि भाई 1000 मेगावाट बराबर कितने गीगावाट होता है, ठीक है, माइक्रो को नैनो में कह देगा, ठीक है ना, 1000 नैनोमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कंटिन्यू करता हूं, चलिए इसको मिटा देते हैं तब उसके बाद बताता हूं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं पावर को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। मेगा को गीगा में, ठीक है ना, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में, इसको चेंज कैसे किया जाएगा, ऐसे बड़ा कठिन होता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। आप यहां अगर सीख जाते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चेंज इन पावर, ठीक है, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, याद रखिएगा, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, ठीक है, जिसमें बदलना है। आप इतना ही बात याद रखो, चेंज इन पावर को जिसको बदलना है जिसमें बदलना है 100% चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, 2 बातें याद रखना। चेंज इन पावर जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, आप इतना बात याद रखो, आराम से चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चेंज इन पावर जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, 2-3 बार बोलो यार, अभी याद हो जाएगा। जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, ठीक है ना। चेंज इन पावर क्या याद रखना है आपको, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, ठीक है, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, ठीक है, छूट गया भाई, ठीक है। चलो इसको मैं लिख देता हूं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सो जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदले, क्वेश्चन कह देगा 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदले, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन लेके आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ठीक है, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। चेंज इन पावर जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। अब कह रहा है 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलना। अब चेंज इन पावर में क्या पढ़ा था भाई, आपने पढ़ा जिसको बदलना है, बदलना किसको है 1000 मेगावाट को, ठीक है ना। तो 1000 का 1000 लिख दो, ठीक है। मेगा की वैल्यू कितना होता है बताओ, 10 पावर, बताओ भाई बताओ कितना होता है, 10 पावर 6, ठीक है। वाट है तो वाट रहने दो। अब देखो जिसमें बदलना है, बदलना किस में है, गीगावाट में बदलना है। किस में बदलना है, गीगावाट में। गीगा की वैल्यू कितना होता है, गीगा की वैल्यू बताओ कितना होता है। तो गीगा की वैल्यू होता है 10⁻9 होता है, ठीक है ना। वाट है तो वाट, वाट वाट कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं का, ये 1000 है, अब इसको कैसे आप लिख सकते हो, 10⁻3 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बटा में 10⁻9,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक बात जानते हो, ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन रहता है, अगर मल्टीपल में रहता है, आधार समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों का आधार समान है ना, तो क्या होगा, एक वो आधार लिख के 6 व 3 कितना हो जाएगा, 9 बटा में 10⁻9, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। आपको एक बात पता चला, 1000 मेगावाट बराबर होता है 1 गीगावाट, ठीक है। चेंज हो गया, देखो ना कितनी आसानी से चेंज हो गया। चेंज इन पावर से जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है, 1000 मेगावाट को मैंने गीगावाट में चेंज किया, क्या किया, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है यानी 1000, तो 1000 मेगावाट, मेगा की वैल्यू कितना होता है 10⁻6, वाट था तो वाट मैंने रहने दिया, किसमें बदलना है, जिसमें बदलना है यानी गीगावाट में बदलना है, गीगा की वैल्यू होता है 10⁻9, ठीक है ना। वाट है तो वाट रहने दिया, वाट से वाट कैंसिल हो गया। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, 1000 को 10⁻3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 10⁻3 लिख दिया, गुने 10⁻6 हो गया, बटा में 10⁻9 था। मैंने आपको बताया था अगर आधार समान हो तो मल्टीपल में हो, गुना में हो तो दोनों के पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक आधार लिख के पावर को जोड़ दिया जाएगा, 6 3 9, यहां से मैंने आपको बताया एक रूल को, 6 3 9 हो जाएगा, बटा में 10⁻9 हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 गीगावाट हो गया, ठीक है। आपको पता चला कि 1000 मेगावाट बराबर कितने गीगावाट होते हैं, तो 1 गीगावाट होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन है सबको आप चेंज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, आप चेंज कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, जितना मैंने दिखाया अभी बताया हूं, जितना जो है धनात्मक ऋणात्मक जितनी भी घाते हैं सबको आप इस पे चेंज कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब कुछ बातें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं, जैसे मापन, कुछ मापन पत्तियां जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। जैसे चेंज करना हो, चलिए इसको मिटाते हैं हम। चलिए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मापन है जिसको मैं बताता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब बातें बिना याद के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे आप इसका हेडिंग लिख लीजिए, महत्वपूर्ण मापन, ठीक है ना, ये सब बात याद रखना पड़ता है। जैसे पहला, ठीक है ना, आपसे अगर क्वेश्चन कहेगा एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, अब ये सब बात याद रखना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त मेरे। एक बैरल में होता है 159 लीटर, ठीक है। दूसरा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, ठीक है। तीसरा बात आपको याद रखना है, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है, 1 लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन, ठीक है। चौथा याद रखिएगा, 1 औंस बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। पांचवा चीज याद रखिएगा, 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.4536 kg, ठीक है ना। अगर आप इसको ग्राम में करते हैं तो ये हो जाता है 453.6 ग्राम के आसपास आ जाता है, ठीक है। छठा बात याद रखिएगा, ये तो पाउंड में हो गया, और 1 kg बराबर कितना पाउंड होता है, ठीक है ना, 2.205 पाउंड, ठीक है। इस टाइप से याद रखिएगा। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, ये ठीक है ना, 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज, ठीक है। और अगला याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। एक और बात अगर याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, 1 बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट, ठीक है। 1 बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट, ठीक है ना। और भी याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, 1 गज बराबर होता है 3 फीट, ठीक है। और सारी बातें, मैं कुछ बातें हैं जो मैं पहले ही पार्ट 1 पार्ट 2 में लिखा चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं भाई, 159 लीटर। एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.785 लीटर। 1 लीटर में कितना गैलन होता है, 0.2642 गैलन। 1 औंस में कितना ग्राम होता है, 28.35 ग्राम, ठीक है ना। 1 पाउंड में कितना केजी होता है, 0.4536 केजी। 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.205 पाउंड, ठीक है। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, तो 4840 वर्ग गज। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर।
एक बिस्वा में कितना वर्ग फीट होता है, तो 1350 वर्ग फीट। एक गज में कितना फीट होता है, तो 3 फीट। अब कहोगे भाई इसकी क्या काम है, भाई बहुत सारे काम है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या एक अंश में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको कहेगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आप कह देगा, ठीक है, 1 लीटर में कितने लीटर, सॉरी 1 बैरल में कितने लीटर, 159 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह देगा कि 100 बैरल में कितने लीटर होंगे। अब कह देगा क्वेश्चन भाई साहब 100 बैरल में कितने लीटर होंगे। आपको पता है भाई 100 बैरल, मुझे लिखना चाहिए था, 100 बैरल में कितने लीटर होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता जब रहेगा कि 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो 100 बैरल में कितना होगा, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, गुना में 100, तो ये हो जाएगा 15,900, ठीक है ना, लीटर। क्लियर है। आप ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन सबको चेंज कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और भी बातें आपको याद रखना है। पाई रेडियन की वैल्यू जो होता है, एक बात याद रखना भाई, पाई रेडियन की जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितना होगा बताओ, ठीक है ना, 180 बट्टा में पाई, यही ना होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करोगे तो 180 बट्टा में ये पाई की वैल्यू डाल दो, 22 मल्टीपल 7, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। सॉल्व करना मुझे ऐसे याद है कितना होता है, ठीक है ना, 57.27 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57.27 डिग्री, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन होगा, पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है, 180। 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बाई पाई। 1 रेडियन बराबर हो जाता है, अगर इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे भी दे सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करके देते हैं तो 57.27 डिग्री आ जाता है 1 रेडियन की वैल्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब 1 रेडियन में इतना डिग्री है तो भाई कह देगा 100 रेडियन में कितना होगा, आप उसको मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सबको चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन था मेजरमेंट का, ये लास्ट वीडियो था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जो भाई नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख ले, फिर उसके बाद पार्ट 3 को देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया हूं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएं मुझे कमेंट करके, ठीक है। और अच्छा है, ये ग्रुप डी के लिए तो भाई बेस्ट है, ठीक है ना। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन छूट जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अलग से आ जाए, लेकिन यहाँ तक तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। और भी सारे पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। फिर से मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे।